जो बोले तीस बलिहार धन निराकार जी सतगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज जी की जय। जो बोले तीस बलिहार धन निराकार जी गुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज महाराज जी की जय। जो बोले तीस बलिहार धन निराकार जी सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज महाराज जी की जय। जो बोले तीस बलिहार धन निराकार सतगुरुदेव प्रीतमनाथ जी महाराज जी जय। जो बोले तीस बलिहार धन निराकार सर्व जी संत समाज की जय। सिंह जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आज का जो विचार है, जैसे अभी आपने तीन चीजें आज के विचार में सुनी है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो सबसे पहले हमने यही देखना है कि हमें ज्ञान किस चीज का होना चाहिए, ज्ञाता कौन है और ज्ञेय कौन है। ऐसे ही प्रमाण, परमाता और परमेय, ये जो त्रिपुटी है, यानी कि इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, इसको त्रिपुटी भी कहा जाता है और इसको त्रिकुटी भी कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर तीन चीजें हो उसको क्या कहा जाता है, त्रिपुटी कहा जाता है। जहाँ पर तीन लोग हो, ज्ञान का मतलब जिसके द्वारा हम किसी चीज को जानते हैं, और ज्ञाता का मतलब जो जानता है, और ज्ञेय का मतलब जिसको जाना जाता है। तीन चीजें होगी, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञान का मतलब वो युक्ति जिसके द्वारा किसी को जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और ज्ञाता का मतलब जो, ज्ञाता का मतलब क्या होता है, जो जाना जाता है। और ज्ञेय का मतलब जिसको जाना जाता है। ऐसे ही हमारे अंतर में सासंग जी, ये हमारे मन की तीनों के तीन धाराएं हैं। कितनी धाराएं हमारे मन की? तीन धाराएं हैं, जिसको हम त्रिगुणात्मक माया कहते हैं। हमारा जो मन है, इसकी भी त्रिपुटी है, ये भी तीन तरह से हमारे अंदर काम करता है। सो ऐसे ही अनेकों जो है मन की धारणाएं हैं, मन के विचार हैं, मन का मन करने और चिंतन करने का तरीका है। सो आज हम इसी बात को समझेंगे कि ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, प्रमाण, परमाता और परमेय, इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे जीवन में एक ऐसे सदगुरु का होना जरूरी है जो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्मवेता हो और तत्वदर्शी हो, आत्मदर्शी हो। सो सबसे पहला हमारा सदगुरु का कौन सा रूप होता है? सबसे पहला हमारा सदगुरु का जो स्वरूप होता है वो जिस्मानी स्वरूप होता है, जो हमारे जैसा बन के हमारे सामने बैठता है और हमारे की तरह बोलता है, हमारे की तरह व्यवहार करता है। सो सबसे पहला हमारा सदगुरु का यही स्वरूप होता है, जो जिस्मानी स्वरूप होता है। अब आपने इसी सदगुरु के पीछे नहीं पड़े रहना है, इसी के इर्द गिर्द ही नहीं घूमते रहना है, इससे आगे भी चलना है। जो ये हमें कह रहा है उसकी तरफ भी चलना है, जो ये हमें इशारा कर रहा है उस इशारे को भी समझना है, और जिस तरफ ये इशारा कर रहा है, हमारी मंजिल की तरफ इशारा कर रहा है, उस मंजिल की तरफ भी साथ संगत जी हमने बढ़ना है। अगर हम अपने जिस्मानी सदगुरु के इसी के चार चफेरे ही घूमते रहे, इसी के आगे पीछे घूमते रहे, इसी की सेवा चाकरी करते रहे, हम ये सोचते रहे कि बस हमारा जीवन पूरा हो गया है, तो ये तो अभी हमारी शुरुआत है। ऐसा ना हो कि हम जहां से हमने यात्रा को शुरू किया है हम वहीं पर ही बैठे रहे। सो सबसे पहला परमात्मा का जो स्वरूप है, जब भी परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व इस सृष्टि को परवतर्त होता है, संतों के रूप में होता है, इंसान के रूप में होता है। इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों की पावन जो वाणी है उसमें कहा गया है कि संत रूप अपना तन धरिया। क्या कहा है?
संत रूप अपना तन धरया। यानी कि इसका सीधा सीधा ये है, परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जब भी सृष्टि के ऊपर यहाँ पर इसका आगमन होता है, जब भी ये निराकार से साकार रूप धारण करता है, जब भी ये निर्गुण से सगुण रूप धारण करता है, तो हमारे सामने सदगुरु के रूप में ये आता है। और फिर क्या करता है ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सदगुरु के रूप में आकर हमारे सामने बैठ जाता है और अपना भेद प्रिय हमें बतलाता है। और हम ये सोचते रहते हैं कि परमात्मा अलग है, सदगुरु अलग है। परमात्मा और सदगुरु दोनों अलग नहीं है। अगर हमने परमात्मा को देखना है, अपने जैसे रूप में देखना है, वैसे तो ये सारी की सारी जो सृष्टि है, ये कायनात है, ये परमेश्वर की सल्तनत है, परमात्मा का साम्राज्य है। लेकिन इंसान का जो नाम है, इंसान जो है, ये परमेश्वर की सबसे श्रेष्ठ संतान है। सो अब हमें सदगुरु मिल गया, मनुष्य का जन्म भी मिल गया। अभी जैसे महापुरुष बता रहे थे कि ये ब्रह्म, ईश्वर, जीव, ये सब मेरे अंदर ही है। तो कौन कह रहा है ये मेरे अंदर है? ये समझने वाली बात है। ब्रह्म, ईश्वर, जीव, जो भी हमारा बोलने में आता है, जो हम लिखने में आता है, जो पढ़ने में आता है, जो कानों से सुनने में आता है, मुख से बोलने में आता है, आंखों से देखने में आता है, इंद्रियों से ग्रहण जो करने में आता है, तो ये सारे का सारा परमेश्वर के अंदर ही स्थित है। इसीलिए कहा कि मेरे अंदर ब्रह्म, जीव, सब कुछ, यानी कि परमेश्वर ने कहा भी सब कुछ मेरे अंदर ही स्थित है। सो अब हमें मनुष्य का जन्म मिल गया, सदगुरु भी हमें मिल गया, ज्ञान भी हमें मिल गया। तो अब हमने करना क्या है? सारी जिंदगी ये गीत गाते गाते ही नहीं गुजार देनी है कि हमने गीत गा लिया और हमारा काम चल जाएगा। ये तो हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। परमात्मा की महिमा करना, परमेश्वर की महिमा सुनना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसी हम महिमा कर रहे हैं साथ संगत जी, वैसा सा हमारे जीवन में घटित भी होना चाहिए। अब जैसे अभी आज बताया कि ये ब्रह्म, ये जीव, ये ईश्वर, ये सब कुछ मेरे अंदर स्थित है, तो हमने सब चीज़ों को समझना होगा। ये ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, तभी जाकर हम इस रहस्य को समझ सकेंगे। तो इसलिए जो सबसे पहला जो परमेश्वर का जो स्वरूप है, जब परमात्मा सबसे पहले सृष्टि के ऊपर आता है, वो इंसान जैसा बनकर हमारे समक्ष आता है। और फिर अब ध्यान से सुनना है आपने, और फिर अपने जीवन में टटोल कर देखना है कि क्या हमारे जीवन में भी ये वास्तविकता घटी है। अगर ये हमारे जीवन में ऐसी वास्तविकता नहीं घटी है, तो फिर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। और जब तक हमें, इसीलिए कहेंगे प्रमाण, प्रमाता और प्रमेय, जब तक हमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रमाण हमें अपने अंतर में नहीं मिल जाते, तो तब तक हमारी प्रमाण वाली जो कंडीशन है, जो शर्त है, वो पूरी नहीं होती। इसलिए प्रमाण भी होना चाहिए, प्रमाता भी होना चाहिए, प्रमेय भी होना चाहिए। तो सदगुरु हमें मिल गया, इंसानी रूप हमारे जैसा बनके हमारे बीच में आ गया। अब इसने जो कहा है, इसने जो हमें इशारा किया, इसने जो हमें ज्ञान दिया है, आप सीधा सीधा समझिए, जो हमारा जिस्मानी रूपी सदगुरु है, इसका जो दूसरा जो रिफाइंड रूप है, इसका दूसरा जो श्रेष्ठ स्वरूप है, दूसरा इसका श्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है? जो हमें नाम दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। ये सदगुरु का दूसरा स्वरूप है। कौन सा दूसरा स्वरूप है? जो हमें ज्ञान दिया जाता है, नाम दिया जाता है। तो सदगुरु के कितने स्वरूप हो गए? 2 स्वरूप हो गए। पहला जिस्मानी और दूसरा रूहानी। अब हम रूहानी सदगुरु की तरफ चलेंगे। तो पहला सदगुरु का जिस्मानी स्वरूप हो गया, दूसरा जो इसने हमें ज्ञान दिया है, नाम दिया है। और जैसा आपको हर एक बात के बारे में हर बार बताया जाता है कि जो ज्ञान होता है वो सिर्फ आत्मा का ही होता है,
और सब जानकारियां होती हैं। सो जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया है ये सदगुरु का दूसरा विशुद्ध स्वरूप है। इसको नाम कह लो, ज्ञान कह लो, ये कह लो जो इसने गुरु मंत्र दिया है या इसने परमेश्वर की तक पहुंचने का हमें योग दिया है, युक्ति दी है, ये सदगुरु का दूसरा शुद्ध स्वरूप है। सो अब हमने जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, नाम दिया है, युक्ति बताई है, अब हमने उसके ऊपर चलना है, उसको अपने जीवन में अंगीकार करना है, आत्मसात करना है। सो फिर हम कहाँ पहुंचेंगे? अब हम सदगुरु के तीसरे स्वरूप के पास पहुंचेंगे, जो तीसरा सदगुरु का विशुद्ध, शुद्ध से भी विशुद्ध स्वरूप है। तीसरा सदगुरु का जो विशुद्ध स्वरूप है। अब तीसरा सदगुरु का विशुद्ध स्वरूप क्या है? जो भी सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, जब हम अपने अंतर्मुखी होंगे, क्योंकि जब तक हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी जो तवज्जो है, हमारी सूर्त नृत्य है, वो अभी बाहर है। अब हम अंतर्मुखी होंगे, क्योंकि जो तीसरा जो हमें सदगुरु का विशुद्ध स्वरूप है, इस तीसरे सदगुरु के विशुद्ध स्वरूप को मिलने के लिए हमें अंतर्मुखी होने की बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरत है। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हमें सदगुरु के तीसरे जो विशुद्ध स्वरूप है, जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में जो वर्णित है, जो वर्णन किया गया है, अब हम सदगुरु के तीसरे स्वरूप की तरफ चलेंगे। तीसरा सदगुरु का स्वरूप क्या है? जब हम अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो हम अपने अंतर्मुखी होंगे, तो तब हमारा जो सदगुरु का तीसरा जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? ज्योति स्वरूप। जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे तो आपको अपने अंतर में एक ज्वल 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 प्रज्वल एक ज्योति का दर्शन होगा। और ये इसको हम ज्योति कह देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसी कोई हम ज्योति जगाते हैं ऐसी ज्योति है ये। क्योंकि जो हमारे शरीर में चेतना है, जो हमारे शरीर में प्रकाश है, प्रकाश जब हम साधना करते हैं तो हम उसको अपने आज्ञा चक्र में इकट्ठा कर लेते हैं। सारी चेतना को हम इकट्ठा करते हैं, समेटते हैं। अपनी बिखरी हुई जो चेतना है, जब हम इसको समेटते हैं तो ये एक प्रकाश का पुंज जैसा बन जाता है। इसको हम ज्योति कह देते हैं। ऐसा नहीं समझना आपने कि जैसे हम ज्योति बाहर जगाते हैं कोई ऐसी ज्योति हो, इसके साथ मतलब मिलती जुलती कह सकते हैं। सो तीसरा जो स्वरूप है, जो सदगुरु का विशुद्ध स्वरूप है, वो कौन सा स्वरूप है? ज्योति स्वरूप है। और इस ज्योति स्वरूप का वर्णन सब ग्रंथों शास्त्रों में मिलता है। एक ज्योत सर्वव्यापक, ऐसा बताया गया है हमारे रहबरों की वाणी में, संतों महापुरुषों की वाणी में, ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी संत महापुरुषों की वाणी में ऐसा बताया गया है कि एक ज्योत सर्वव्यापक। कोई एक ऐसी ज्योति है, कोई ऐसा प्रकाश है जो सब के सब घटों में व्यापक है। क्योंकि इस ज्योति के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये हमारे जो ज्योति है, ये हमारे जीवन की ज्योति है। तो तीसरा जो स्वरूप है सदगुरु का, वो कौन सा स्वरूप है? ज्योति स्वरूप है। तो पहला सदगुरु से हमें जो जिस्मानी सदगुरु है, इससे हमने जो ज्ञान लिया है, नाम लिया है, दूसरा स्वरूप है, दूसरा विशुद्ध स्वरूप है। जैसे हम पानी को विशुद्ध करते चले जाते हैं, अब हम परमेश्वर की तरफ चल रहे हैं कि परमेश्वर के पास हम कैसे पहुंचेंगे। जैसे हम बाहर कह देते हैं कि परमात्मा निराकार है, बेशक निराकार है, लेकिन अब जब तक हम अंतर्मुखियों के साधना नहीं करेंगे, और जो मैं आपको हमारे अंतर में जो निशानियां हैं, जो जिनका जिक्र सभी शास्त्रों ग्रंथों में मिलता है, जब तक हमें इनका साक्षात्कार नहीं होगा साध संगत जी, तो तब तक आपने समझ लेना चाहिए हमारी यात्रा भी पूरी नहीं हुई है। इसीलिए हर एक सत्संग में आपको कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी युक्ति बताई जाती है, एक अच्छी बात बताई जाती है, एक रहस्य बताया जाता है। तो आपने इसको सिर्फ सुनने मात्र तक सीमित नहीं रहना है, इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी देखना है। क्योंकि इल्म जो है, पढ़ने मात्र से इल्म हमारा सिद्ध नहीं होता। इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरत है। युक्ति के साथ में योग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम उसको कहते हैं योग युक्ति। युक्ति के बिना योग अधूरा है और योग के बिना युक्ति अधूरी है। साधना के बिना आराधना अधूरी है और आराधना के बिना साधना अधूरी है। मेरे बिना आप अधूरे हो और आपके बिना मैं अधूरा हूं। आत्मा के बिना परमात्मा
अधूरा है और परमात्मा के बिना आत्मा अधूरी है। तो ये जो जब हमारी दोनों बातें कंप्लीट होंगी तब जाकर हमें वास्तविकता का पता चलेगा। तो अब हमने तीन जो सदगुरु के स्वरूप हैं वो तीन स्वरूपों को जान लिया है। अब हम जो चौथा सबसे श्रेष्ठ जो स्वरूप है, जो सदगुरु का सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे सुपीरियर और सुप्रीम जो स्वरूप है, जो हमारे अध्यात्म की पराकाष्ठा है, जहां पर हमारा अध्यात्म पूरा हो जाता है, जहां पर हमारे जीवन की जो यात्रा है वो पूरी हो जाती है। तो जब हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, नित्य प्रति साधना करेंगे, तो जब हम इस ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करेंगे, निकसत एक आवाज ज्योति माही, ध्यान से सुनो, निकसत एक आवाज ज्योति माही। तो जिसका जिक्र हम हर एक सत्संग में करते हैं कि हमारे अंतर में कोई ऐसा अलौकिक संगीत है, हमारे अंतर में कोई ऐसी इलाही फरमान है, हमारे अंतर में कोई ऐसी शब्द धुन है जो नित्य प्रति स्वतः ही हो रही है, अपने आप ही हो रही है। बाहर की जितनी भी आवाजें हैं उनको बजाया जाता है, उनको टकराने से बजती हैं, लेकिन ये जो अनहद शब्द है, ये जो परमेश्वर के घर से निकली हुई जो आवाज है, जो शब्द धुन है, साथ संगत जी, शब्द धुन का मतलब शब्द के अंदर से निकली हुई एक धुन, शब्द के अंदर से निकली हुई एक आवाज। इसका मतलब ये हुआ कि कोई शब्द है और उस शब्द के अंदर से फिर एक आवाज निकली हुई, जैसे मैं हूं और मेरे द्वारा ये आवाज बोली जा रही है। अगर आपको ये आवाज सुनती रहे और मैं ना दिखूं तो आपको विश्वास नहीं होगा। कहने का भाव, जब तक हमें इस शब्द धुन का जो सोर्स है, जैसे मैंने बताया कि मैं और मेरी आवाज है, अगर आपको मैं दिखता रहूं, मेरी आवाज ना सुने तब भी अधूरा है, और आपको मेरी आवाज सुनती रहे, मैं ना दिखूं तब भी अधूरा है। जब आपको मैं भी दिख जाऊंगा और मेरी आवाज भी सुन जाएगी, तब आपके संशय सारे खत्म हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा भी आवाज कहां से आ रही है, इस आवाज का क्या सोर्स है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये शब्द धुन है, जो ये अनाहत शब्द है, जो ये लौकिक आवाज है, जो ये मधुर संगीत है, जो ये नेचुरल म्यूजिक है, ये जब हमारे अंतर में शब्द धुन सात्संग जी प्रकट हो जाएगी। शब्द धुन तो पहले ही प्रकट है, हम कह देते हैं शब्द धुन को प्रकट करना है। शब्द धुन हमेशा हो ही रही है, हमारे पिंड में भी हो रही है और ब्रह्मांड में भी हो रही है। क्योंकि जो धुनात्मक नाम है, पहला जब जैसे आपको बताया जाता है कि वर्णात्मक नाम होता है, दूसरा धुनात्मक नाम होता है, शब्द होता है, इसको शब्द भी कहते हैं हम लोग। पहला वर्णात्मक शब्द होता है और दूसरा धुनात्मक शब्द होता है। तो वर्णात्मक शब्द का सहारा लेकर हम जब धुनात्मक शब्द तक पहुंच जाते हैं, सो अब ये भक्ति मार्ग की जो सबसे पराकाष्ठा है, भक्ति मार्ग का जो कंक्लूजन है, ये बस ये धुनात्मक नाम है। ये जो शब्द है, जो शब्द धुन है, शब्द के अंदर से निकली हुई एक धुन। अब हम इस धुन को पकड़कर शब्द तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? शब्द तक, जिसको हम ये निराकार कह रहे हैं, ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये बाहर भी है, ये अंदर भी है, ये दाएं भी है, बाएं भी है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह है। जिसने ये बात कही होगी, जो भी इस बात को कहता है, एक तो हम किसी की सुनी सुनाई बात कह देते हैं, ये अंदर है, बाहर है, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह, हमारी सुनी सुनाई बात है, ये हमारी सुनी सुनाई। अभी हमने इस बात को प्रैक्टिकली रूप से देखना है भी क्या ये वास्तव में ये वास्तविकता है। तो जब आप अपने अंतर्मुखी होंगे और सदगुरु के इन स्वरूपों से आप स्टेप बाय स्टेप अपने अंतर्मुखी, अगर जब सदगुरु के इन स्वरूपों से वाकिफ हो जाओगे, सदगुरु के ये जो दिव्य स्वरूप है, जो जिसके मिलने से हमारे अंदर में एनलाइटनमेंट होगी, हमारे अंदर में प्रकाश प्रकट होगा। प्रकट हमारे अंदर पहले ही है प्रकाश, लेकिन हमने अब उस प्रकाश को देखना है। तो वो जो प्रकाश हमारा स्वरूप है, निराकार जो हमारा स्वरूप है, जो बेरंगा है, बेढंगा है और बेस्वरूप है, जो
जिसका कोई स्वरूप नहीं है, रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, किसी ढंग से हम उसको ये नहीं कह सकते भी ये ऐसी चीज है ये। तो ये हम बार बार जब ये महिमा सुनते हैं अपने सदगुरुओं के मुंह से, रहबरों के मुखारबिंद से, जब ये हम उनके आशीष वचन सत्संग में सुनते हैं, तब जाकर हमें इन वचनों से प्रेरणा मिलती है। क्योंकि सदगुरु ने ये चीजें देखी हैं, हमारे सदगुरुओं ने ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सदगुरु ने सारे के सारे जो सदगुरु के दिव्य स्वरूप हैं ये देखे हैं और इनको देखकर शास्त्रों ग्रंथों में वर्णित किया है। अब किसी ने कोई डिग्री प्राप्त कर ली है, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली है, कोई डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली है, तो उसने डॉक्टर ने वो सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं जो हमें वो पढ़ाता है। जो हमारा टीचर है उसने वो इसीलिए कह रहा है कि उसका जो अनुभव है वो शास्त्र सम्मत है। उस शास्त्रों ग्रंथों में जो ये बातें लिखी हैं, और खासकर उन संतों की वाणी पढ़नी है हमने, उन संतों की वाणी से प्रेरणा लेनी है जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, आत्मदर्शी हुए हैं। सभी संतों की वाणियों में चीजें नहीं मिलेंगी लिखी हुई, कुछ हमारी बातें ऐसी मिलेंगी ग्रंथों शास्त्रों में लिखी हुई जिनमें ये जिक्र नहीं मिलेगा और नीचे के लेवल के अनुभव मिलेंगे। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो अनुभव है, क्योंकि अनुमान कहते हैं अनुमान झूठा हो सकता है। आपने किसी चीज के बारे में अनुमान लगा लिया, जैसे परमेश्वर के बारे में अनेकों अनुमान हम लोग लगाते हैं, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा हम कल्पना कर लेते हैं। और अनुमान लगाना और कल्पना करनी ये हमारे मन का प्रोजेक्ट है, हमारे मन का दायरा है। मन में और आत्मा में यही फर्क होता है। आत्मा कोई अनुमान नहीं है, आत्मा तो एक शाश्वत स्वरूप है हमारा। और जितने भी हम अंदाजे करते हैं, आज आप देखते हैं कि अगर एक घर में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्य के अलग अलग भगवान मिलेंगे, क्योंकि सबने कल्पनाएं की हुई है, सबने अनुमान लगाया हुआ। भी परमात्मा मान लो ऐसा है, परमात्मा मान लो ऐसा है, एक का कुछ और अनुमान है, दूसरे का कोई अनुमान है, तीसरे का कोई और अनुमान है। तो ज्यादातर लोग इन अनुमानों में ही फंसे रहते हैं, इन कल्पनाओं में ही फंसे रहते हैं। इस इंसान की बनाई हुई जो रंग रूप आकार प्रकार की आकृति है उन्हीं में ही फंसे रहते हैं, लेकिन इनसे कुछ भी बनने वाला नहीं है। जितने भी हमारे संत महापुरुष शास्त्र में दी हुई है, उन्होंने सबने हमने इन सब चीजों से अतीत जाने को उपदेश दिया है। कल्पनाओं से हमने कल्पनातीत होना, जितने भी हमारे मन में कल्पनाएं आती हैं, जितने हमारे मन में मनन होता है, इस सारे के सारे मनन से हमने अमन होना है। मन की परिभाषा से भी हमने मन की जगह अमन होना है। अमन हम तभी होंगे, कहते ना भी अमन चैन हो जाए। अमन चैन का मतलब होता है मन से हमने ऊपर उठना है। जब मन से ऊपर उठोगे तो ये ही मन जो है ये अमन हो जाएगा। तो इसलिए अंतर्मुखी होकर ही हमें इन सब बातों का पता चलेगा। तो सबसे पहले जैसे हम जिस्मानी सदगुरु से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया, फिर उससे हमने जो नाम लिया, जो ज्ञान लिया, जो योग युक्ति उन्होंने बताई, उसके ऊपर हमने हमेशा ध्यान दिया, ध्यान साधना की। फिर ध्यान साधना करते करते करते, जैसे अभी आप लोग आंखें बंद करके बैठे हुए थे, तो आप खुद देखिए इस चीज को। मेरी कही गई बातों के ऊपर विश्वास मत करिए, जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको अपने अंतर में जाके खुद देखिए भी क्या ऐसा है जैसा हमारे संत महापुरुष बताते हैं, क्या ऐसा है। तो जब आप अपने अंतर्मुखी हो जाओगे, अपने आप का खुद का आपका तजुर्बा होगा। किसी की कही सुनी बातों पे विश्वास मत करो, किसी की लिखी पढ़ी बातों पे विश्वास मत करो, किसी की कल्पनाओं पे और बताई हुई बातों पे विश्वास मत करो। स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं का अनुभव आप खुद ही आप करोगे, तो फिर आपको विश्वास होगा कि जो आज हमें सत्संग में बताया गया है वो वास्तव में वो बात सच है। अब हमने देखा तो कुछ है नहीं, अपने अंदर जाके हमने बाहर की बातें सुन ली, इधर उधर से बातें इकट्ठी कर ली, तो उनके सुनने से हमें विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जो चीज उधारी ली हुई चीज होती है, ध्यान से सुन लेना ये बात, आप हमें से ऐसा ना बैठो कि जो जिसने उधारी कोई चीजें ली हुई हो। जो चीज उधारी ली हुई होती है वो चीज ज्यादा देर तक नहीं चलती है। भाई जिसने हमें वो चीज दी हो हमारे से कभी भी वापस मांग सकता है। और जब हमने उस चीज को दे दिया है तो फिर क्या होगा, वो चीज जब हमने वापस दे दी है तो फिर वो चीज साथ संगत जी, वो चीज जब
किसी ने हमारे से कोई चीज वापस ले ली है तो हमारा जो तो उस चीज से हमारा जो रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा रिश्ता उस चीज से खत्म हो जाएगा फिर हम पहले वाली अवस्था में ही आ जाएंगे। तो इसलिए दिखावे में कभी नहीं पड़ना है, किसी के दिखावे में मत पड़िए, कभी भी नहीं पड़िए। ये ज्यादा भीड़ भाड़ में जाने से बचिए। इस भीड़ भाड़ में जाने से कुछ पैदा अपना प्राप्त होने वाला नहीं है। हमारे सदगुरु भगवान कह देते हैं जहां भीड़ होते हैं वहां भेड़े होती हैं, वहां पर शेर नहीं होता कोई भैया। जो शेर होता है वो तो जंगल में अकेला ही होता है। तो अगर आपने वास्तविकता को समझना है, अपने शाश्वत स्वरूप को समझना है साथ संगत जी, जो मैंने आज जो है आपको अर्ज किया है, इन बातों को बखूबी समझना और इसी तरीके से साधना करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई साधना करते हो, कोई बाहरमुखी कर्म कांड करते हो तो उनका कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि आदमी जिस बाहरमुखी कर्म कांड करके थक जाता है उसके पल्ले कुछ नहीं लगता, वो वैसे का वैसा वहीं पर उसकी यात्रा खड़ी रहती है जहां से उसने यात्रा शुरू की है। किसी भगवान ने, किसी परमात्मा ने, किसी गुरु ने हमें ये नहीं कहा तो मेरी पूजा को, आपको कहा किसी गुरु ने? किसी ने कहा हो कि मेरी पूजा करो? नहीं कहा। कोई गुरु ये नहीं कहता मेरी पूजा करो। हर एक सदगुरु का यही संदेश होता है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकली रूप से देखिए। अनुमान में मत पढ़िए, अंदाजों में मत पढ़िए। किसी ने अंदाजा कुछ लगा लिया, आपने भी वो एक अंदाजा अलग लगा लिया। तो जो अंदाजे हैं वो समाप्त होते हैं, अनुमान है वो समाप्त होते हैं। क्योंकि अनुमान, अंदाजा करना, कल्पना करना ये हमारे मन का दायरा है, हमारे मन की धारणाएं हैं ये सब। और ये धारणाएं, ये अंदाजे, ये एक दिन न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो शाश्वत अनुभव है, जो आत्म अनुभव है, इसी अनुभव में ही जाकर साथ संगत जी, जब हमारा खुद का अनुभव होना चाहिए तभी हम जोर देके ये बात कह सकते। हमारे संतों महात्माओं ने इस बात को बड़े जोर देकर कहा है और बड़े क्लियर शब्दों में कहा है। सो जैसे मैंने आज आपको बताया है, एक बार फिर आप इसको ब्रीफ कर लो। वकील साहब थोड़े लेट आए हैं तो आप भी ध्यान से सुनिए इस चीज को। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ते हैं, इस जमात में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, जितने भी जिज्ञासु लोग आते हैं, उनका इसी तरीके से तजर्बा होना चाहिए। और जो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म इसी के अंदर ही इर्द गिर्द घूमता है, नहीं बस इसी सिद्धांतों के अंदर घूमता है। जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं वो सब इसी के बीच में घूमती हैं। जिसको हम रिद्धियां सिद्धियां कहते हैं, रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो सारे का सारा मन की परिकल्पनाएं हैं वो सब। और जितनी भी ये करामातें हैं, चमत्कार हैं, जिनमें आजकल आप देख रहे हैं कि जीव ज्यादा उलझता जा रहा है, ये जितने चमत्कार हैं, करामातें हैं साथ संगत जी, यही ब्रह्म को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, परमेश्वर से जीते जी एक रूप होने के लिए सबसे बड़ी रुकावटें भी यही होती हैं। जो जीव, जो साधक इन चक्रों में फंस गया, इन करामातों में, चमत्कारों में फंस गया, वो कभी अपने स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिए एक बार और मैं आपको ब्रीफ कर दूं, ध्यान से सुनना है। आज की जो ज्ञान चर्चा है, आज का जो ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्स है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने भटकना नहीं है, भटकना नहीं है, बाहरमुखी कर्म कांडों में नहीं फंसना, धार्मिक कृत्यों में नहीं फंसना। जितने भी बाहरमुखी हमारे धार्मिक कृत्य हैं, कर्म कांड हैं, ये भक्ति का श्रृंगार हो सकते हैं, भक्ति की शुरुआत हो सकते हैं, हमारी यात्रा की शुरुआत हो सकते हैं, हमारी यात्रा के लिए कुछ ये संपूर्णाएं हो सकती हैं, इनिशिएशंस हो सकती हैं। लेकिन ये सब बातें ये भक्ति नहीं है। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति इस तरीके से होगी आपकी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। सो सदगुरु के विशुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि सदगुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है। जब इस निराकार ब्रह्म की, जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की मौज होती है, अपनी मौज का खेल है इसका सारा संसार, ये सारी कायनात, सारा दृष्टिमान जगत परमेश्वर की मौज का खेल है। इसमें आप और हमारा कोई भी क्या कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती। ये परमेश्वर की अपनी मौज है, अपने तरीके से अपनी, जैसे एक हमारा परिवार का मुखिया अपने घर को चलाता है, उसके आगे सब मौन हो जाते हैं, मम हो जाते हैं, जैसे वो कहता है वैसा मानना ही पड़ता है। अगर नहीं मानता कोई तो उसको डांटेगा भी, धमकाएगा भी वो, क्योंकि उसने जो
कह रहा है वो हमारे लिए ठीक कह रहा है। तो इसलिए सुनो ध्यान से फिर एक बार मैं आपको ब्रीफ करूं। परमेश्वर का सबसे पहला स्वरूप क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, निर्गुणाकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम तत्व जब भी हमारे सामने आता है, एक इंसानी रूप लेकर, संत का रूप लेकर, सदगुरु का रूप लेकर हमारे सामने आता है। इसके अंदर, इस परमेश्वर के अंदर, इस ब्रह्म के अंदर, इस निर्गुण निराकार, सर्वाधार, विश्वाधार, परम तत्व के अंदर एक स्वतः ही एक हलचल होती है, एक संपूर्णा होती है। एक संकल्प मात्र से सारी की सारी सृष्टि की संरचना कर देता है और संकल्प मात्र से इस सारी की सारी सृष्टि को अपने आगोश में समा लेता है, अपनी गोद में समा लेता है। और अपनी सृष्टि को बैलेंस करने के लिए इस सृष्टि के अंदर हलचलें होती रहती हैं। जहां पर थोड़ी सी इम्बैलेंस हुआ, वहीं पर उसका थोड़ा संहार कर दिया जाता है। हम लोग सोच लेते हैं भी आज देखो क्या हो गया, फलाना जगह ऐसा हो गया, जगह ऐसा हो गया, लेकिन ये अपनी सृष्टि को बैलेंस बनाकर रखता है। जब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है तो कोई न इसमें हलचलें होती रहती है, फिर ये बैलेंस कर लेता है। तो पहला परमेश्वर का स्वरूप जिस्मानी सदगुरु जो जिस्म के रूप में हमारे सामने आता है, पंच भौतिक शरीर लेके आता है, हमारे जैसा बनकर हमें समझाता है, ये परमेश्वर का पहला स्वरूप है। दूसरा स्वरूप जो हमें ये ज्ञान देता है, जो हमें ये योग और युक्ति बतलाता है। अब हमने इस योग और युक्ति के ऊपर पूरे तवज्जो के साथ, पूरी एकाग्रता और समग्रता के साथ नित्य प्रति उपयुक्त स्थान पर बैठकर, साधना सब जगह बैठकर नहीं होती, साधना के लिए एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहां पर संसार का शोर गुल रहा हो, जहां पर एकांत हो। हम एकांत से भी होना, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली भक्ति मार्ग की साधना करने की जरूरत है, वो एकांत होना जरूरी है। दूसरा स्वरूप कौन सा है? जो हमें ज्ञान, ये योग और युक्ति बताई जाती है, इशारा किया जाता है, ये सदगुरु का दूसरा विशुद्ध स्वरूप है। अब तीसरा सदगुरु का जो और रिफाइंड स्वरूप है, जैसे हम मैले पानी को विशुद्ध कर प्योरीफाई करते चले जाते हैं, ऐसे ही सदगुरु के स्वरूप को हम रिफाइंड करते चले जाते हैं। विशुद्ध प्योरिटी एंड श्योरिटी जहां पर आएगी, मैं आपको वो बात बता रहा हूं। तीसरा जो स्वरूप है, जब हम इस ज्ञान को, इस योग युक्ति को अपने जीवन में अमली जामा पहनाएंगे साथ संगत जी, तो फिर हम जब अंतर्मुखी होंगे, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए अपने अंतर्मुखी होंगे, फिर हम ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करेंगे। तो ये तीसरा स्वरूप सदगुरु का कौन सा है? ज्योति स्वरूप है। और अब जो सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, उसको ध्यान से सुनना है। जब तक ये आपके अंतर में ये घटित नहीं होता, तो तब तक आपने सीधे सीधे समझ लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर समय आपके सामने बैठा रहूं। मैंने आपको जो पढ़ाया है, जो आपको बताया है, अब आपने इसको प्रैक्टिकली रूप से देखना है। अगर आपके जीवन में ये चीजें घटित नहीं होती, तो आपने ये समझ लेना चाहिए अभी हमने और मेहनत करने की जरूरत है। और ऐसा भी नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऐसा भी नहीं सोचना कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं सोचना कि ऐसा हो नहीं हो सकता। जो बताया कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होने के लिए, ऐसा करने के लिए, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा अपना ध्यान साधना करने की जरूरत है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। कभी आप सोचते हो भी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ गए, बस उसके बाद में हमारा काम नहीं होगा। नहीं, जब तक ये सारे के सारे पेपर पास नहीं होते, तो तब तक आप परिकल्पनाओं में फंसे रहोगे, बाहर की देखा देखी में फंसे रहोगे, बाहर के इस आडंबरवाद में फंसे रहोगे, बाहर की शान और शौक के चक्कर में फंसे रहोगे, और ये आध्यात्मिक चीजों का कोई भी मतलब नहीं है। जब आपके अंतर में जब तक ज्योति स्वरूप परमेश्वर का आपको दर्शन नहीं होता, आपके अंदर प्रकाश स्वरूप का दर्शन नहीं होता, जैसे ही आप अपने अंतर में प्रकाश स्वरूप का दर्शन करते हैं, जैसे ही आप अपने अंतर में ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करते हैं, और जैसे ही आप अपने अंतर में शब्द धुन को सुनना शुरू करते हैं, अब आप असली जगह पर पहुंचे। अब आप परमेश्वर के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। अभी परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अब आपको पक्का लाइसेंस मिल जाएगा। अब आप परमेश्वर के साम्राज्य में दाखिल होने के काबिल हो गए। अब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर धैर्य हो जाएगा, मैं अपने परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल हो गया हूँ। जैसा मुझे मेरे सदगुरु ने बताया है,
अब मेरे अंतर में वो घटित होना शुरू हो गया है। सो जब हमारे अंतर में शब्द धुन पैदा हो जाती है, पैदा तो पहले ही है ये शब्द धुन, हम वैसे कह देते हैं भी शब्द धुन प्रकट होती है, शब्द धुन पहले ही प्रकट है, हमारे पिंड में भी प्रकट है और ब्रह्मांड में भी प्रकट है। इसको धुनात्मक नाम भी कहते हैं। बताया ना, 2 तरह का नाम बताया मैंने आपको, बहुत सत्संग में आपको बताया जाता है। जो इस क्लास में पढ़ाया जाता है ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है साथ संगत जी। इस क्लास में जो पढ़ाया जाता है ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है, और इसीलिए लोग ये समझते हैं कि इस क्लास में क्या पढ़ाया जाता है, क्योंकि सब चीजों को छोड़ने के बाद में, सब चीजों को क्रॉस करने के बाद में हमें ऐसी स्थिति मिलती है। सो मेरी आपको यही हमेशा कोशिश रहती है कि आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, सुप्रीम से सुप्रीम बात बताई जाए, ताकि आप रास्ते में कहीं ना भटके। क्योंकि जैसे संसार में भटकन है, जब आप अंतर्मुखी होंगे आपके अंदर भी बहुत भटकन है, ये जीव अंदर भी भटक जाता है, परंतु घबराना नहीं है। जैसे बाहर सदगुरु हमें समझा रहा है बैठ के, ऐसे ये सदगुरु हमारे साथ भी है, हमारे साथ में ही ज्ञान रूप में साथ है, हमारे साथ में ये रूहानी स्वरूप में साथ है, हमारे साथ हमेशा संग ये ज्योति स्वरूप परमेश्वर के साथ रूप में साथ है। पर सदगुरु हमारे साथ ज्योति स्वरूप में साथ है, सदगुरु हमारे साथ शब्द धुन के स्वरूप में साथ है। सो अब आपने क्या करना है, जो लास्ट बात है, जब साधक ये सारे के सारे बैरिकेड्स क्रॉस कर जाता है, कहीं फंसना नहीं है। कोई साधना करते करते कोई दिव्य शक्ति आपको मिल गई, वहीं पर आप रुक के बैठ गए। अनेकों शक्तियां हमारे अंदर हैं, मन की अनेकों धारणाएं हैं, रजोगुणी शक्तियां बहुत हैं, सतोगुणी शक्तियां बहुत हैं, तमोगुणी तामसिक शक्तियां बहुत हैं। लेकिन आपने साधना करते हुए जब इनमें से कोई भी शक्ति मिलती है, कोई दिखती है, किसी का साक्षात्कार होता है, किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी के आगे सर नहीं झुकाना है, क्योंकि जिसके आप अंश और वंश हो, हमारा परम पिता परमेश्वर खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, शहनशाहों का शहनशाह है, ज्योतियों की एक अमर ज्योति है, परम ज्योति है, और प्रकाश का एक परम प्रकाश है, कारणों का महाकारण है। तो इसलिए साथ संगत जी हमने धैर्य रखना है और बड़ी तन्मयता के साथ में हमने अपने मार्ग के ऊपर प्रशस्त होना है, अग्रसर होते चलते रहना है। तो जब तक हमारे अंदर में ये शब्द धुन हमें सुननी शुरू नहीं होती, बार बार आपको इस बात की तरफ इशारा करके बताया जाता है कि तब तक आपने अपनी साधना करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्योंकि जब आप धुनात्मक नाम पे पहुंच जाओगे, फिर ये बाहर के जिसको आप निराकार कह रहे हैं, जिसको आप शब्दों में वर्णन कर रहे हैं, कोई 5 शब्दों में गुरु मंत्र कह रहा है, कोई 7 शब्दों में कह रहा है, कोई 2 शब्दों में कह रहा है, कोई 3 शब्दों में कह रहा है, ये बातें ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि अब आप शब्द स्पर्श रस रूप गंध से परे चले गए हैं। और ये जो सारे विषय हैं, देखो ध्यान से सुनो, ये क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब इससे आप परे चले गए हैं, आप भौतिक जगत से परे चले गए हैं, आप लौकिक जगत से अब आप पारलौकिक जगत में चले गए हैं, अलौकिक जगत में चले गए हैं, आत्मिक जगत में चले गए, अब आप कारण में चले गए हैं, जो हमारे स्थूल जगत का और सूक्ष्म जगत का जो जिंदा रहने का कारण है, जो हमारे सुनने का, बोलने का, देखने का, इंद्रियों के ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों के एक्शन रिएक्शन का जो कारण है, अब हम इस कारण पे पहुंच गए हैं। अब हम शब्द की साधना करेंगे। अब हमने, जिसको हम कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला, अब हम ये शरीर वाले गुरु चेले से ऊपर चले गए हैं। शब्द गुरु सूरत धुन चेला, अब शब्द गुरु है और सूरत हमारी शिष्य है। जैसे हम गुरु शिष्य आपस में, ये तो हमारा लौकिक जगत का व्यवहार है। अब जब गुरु ने भी आंखें बंद कर ली, शिष्य ने भी आंखें बंद कर ली, अब गुरु को न शिष्य का शरीर दिख रहा है और न शिष्य को गुरु का शरीर दिख रहा है। अब हम पारलौकिक जो सदगुरु है, जो अनंत है, जिसको हम देखने के बाद में, जिसकी प्राप्ति करने, उपलब्ध होने के बाद में हम अनंत सामर्थ्य के स्वामी बन जाते हैं, हम अनंत प्रेम के स्वामी बन जाते हैं, हम अनंत ऊर्जा के स्वामी बन जाते हैं, और फिर हमारा द्वैत भाव खत्म हो जाता है। हम ये समझ जाते हैं कि अब हम दो नहीं हैं, मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है। सो सीधा सीधा आपने ये समझना है कि
शब्द धुनात्मक नाम तक जब तक आप नहीं पहुंचते, ये अच्छी तरीके से नोट कर लो, तब तक ये बाहर के जो गीत गाने बजाने ये वो बाहर के संतों महात्माओं की वाणी को सुनते रहना, गाते रहना, तरह तरह की धुनों पे तर्जों पे गीत गाते रहना, सो ये कोई ज्यादा मायने रखने वाली फिर ये चीजें नहीं है। एक देखिए परमेश्वर को मिलना जिसकी हम महिमा गा रहे हैं, उसके साथ एक रूप हो जाना, एक परमेश्वर का दर्शन कर लेना, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो इसलिए बाहरमुखी, क्योंकि जब आप देख रहे हो, जब आप सुन रहे हो बाहर की बातें, जब आप बाहर के जगत को देख रहे हो, तो आपकी जो तवज्जो है, आपके जो कंसंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है, वो अब कहाँ है? बाहर है। और बाहर जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है। तो अंतर्मुखी तो भाई होना ही पड़ेगा, ये पेपर तो पास करना ही पड़ेगा। अगर ये पेपर पास नहीं हुआ तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारा